नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है इस छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू सीरीज में। ये एमसीक्यू सीरीज आने वाली परीक्षाएं जैसे आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसका शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पाषाण काल या ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं एवं छत्तीसगढ़ से इसके किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। एक राजवंश है छिंदक नागवंश। बस्तर के अंतर्गत छिंदक नागवंशी स्वयं को सिंधु घाटी सभ्यता से आए हुए अपने अभिलेखों में बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन रतनपुर से शामिल होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों से सही गढ़ों को समूहित कीजिए। ए ऑप्शन है खरौद, लाफा, छुरी, पेंड्राभट्ठा। यही ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। बाकी सब में देखिए खल्लारी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों के प्राप्ति स्थलों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है एलेक्जेंड्राइड, कोरंडरम, स्वर्ण धातु, हीरा। इसमें हम जो क्वेश्चन जिस स्थान को हम जानते हैं उसे पहले सुमेलित कर लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि हीरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में मैनपुर है। सोना क्षेत्र सोना खान है जो कि बलौदाबाजार जिले में आता है। कोरंडरम जो है बीजापुर में मिलता है और एलेक्जेंड्राइड जो है देवभोग में मिलता है। इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 एम ही एक ही में है, ए का 2 एक ही में है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके घोषणा क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है बिलासपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग। बिलासपुर बना है दोस्तों 1862 में, ये 1948 में, बस्तर 1948 में, दुर्ग 1906 में। ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका उत्तर जो है ए इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाए जाने वाली गीत कहलाती है। ऑप्शन है लिंगो पाटा, घोटुल पाटा, मरम पाटा या हुल्की पाटा। हम सभी जानते हैं कि घोटुल पाटा ये मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत है। मृत्यु के समय गाया जाने वाली गीत कौन सी है? घोटुल पाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्पल पंडुम किस जनजाति के स्त्रियों द्वारा मनाई जाती है? ऑप्शन है दोरला जनजाति, भतरा जनजाति, हलबा या मुड़िया। फ्रेंड्स, ए ऑप्शन सही है इसमें। दोरला जनजाति द्वारा कप्पल पंडुम जो है मनाया जाता है। कप्पल पंडुम में अच्छी वर्षा हेतु यह पर्व जो है मनाया जाता है आदिवासियों में। कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत करने का आधार है। क्या आधार हो सकते हैं उनके? जाति, जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, लिंग अनुपात। पीवीटीजीज में वर्गीकृत करने के लिए कुछ क्राइटेरियास हैं। पहला है 2% से कम साक्षरता स्तर। दूसरा है आदिम जनजीवन, शिकार पर आधारित, अर्थव्यवस्था उनकी शिकार पर आधारित होगी। और घटती जनसंख्या, चौथा है घटती जनसंख्या। तो इस हिसाब से इसका उत्तर जो है 2 और 3 हो जाएगा। मतलब इसका उत्तर जो है डी है। 8वां क्वेश्चन है, रतनपुर के मराठा शासक
अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? देखिए, मराठी, मोड़ी, उर्दू, उपरोक्त सभी। देखिए, वे सामान्य बोलचाल के लिए इन सभी भाषाओं का उपयोग करते थे, पर जो दस्तावेज है उसमें मुख्य रूप से मराठी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम बताइए। क्या वो झांझ है, मोहरी, नंगाड़ा, बांसुरी? गढ़वा बाजा यदि आप लोगों ने देखा होगा बजते हुए, तो उसमें देखिए कि एक झांझ रहता है, मोहरी भी बस बजाई जाती है, लंबे से जो रहती है वो मोहरी है। नंगाड़ा ऐसे रहता है जो होली के समय बजाते हैं। तो इसमें ए, सी और बी, या ए बी सी, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया इसमें, ए सी, ए बी सी, ये सही है। 10वां क्वेश्चन है, बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए भैरम देव, बी जयसिंह देव, अन्नम देव या प्रवीर चंद भंदेव। हम सभी जानते हैं अन्नम देव ने, वारंगल से आए हुए अन्नम देव ने काकतीय वंश की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में की, और इसके अंतिम शासक प्रवीर चंद भंजदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। इसमें 29 और 30 को हम जानते हैं इसमें। उसके पश्चात है बी का 3 हो जाएगा, संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 में है। फिर सी का हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 14 से 18 में हो जाएगा। समानता का अधिकार ये 32 से 34 में हो जाएगा। इस प्रकार से ए का 4 2 में है, ए का 3 2 में है, सी का 1 एक ही में है, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा या कांकेर? मधेश्वर पहाड़ फ्रेंड्स जसपुर जिला में स्थित है। मधेश्वर पहाड़ को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रूप का शिवलिंग माना गया है, तथा इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको लिस्ट किया गया है प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में। मड़वा ताप संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? मड़वा ताप संयंत्र दोस्तों जांजगीर चांपा जिले में है। मड़वा ताप संयंत्र इसको 2016 में स्थापित किया गया, जांजगीर चांपा जिले में है। इसका जो अन्य नाम है या उपनाम है अटल बिहारी वाजपेयी ताप संयंत्र है। 500 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं और 1000 मेगावाट बिजली ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टिन का सर्वाधिक संचित भंडार किस क्षेत्र में है? हमें देखने को मिलता है कि सारे क्वेश्चन में 100% जो है 100% जो टिन है वह छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। हमें बताना है कि इसका सबसे बड़ा जो संचित क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? क्या वो मैनपाट है, मैकल क्षेत्र है, दंडकारण्य है या महानदी बेसिन है? तो इसका सही उत्तर जो है दंडकारण्य क्षेत्र है। दंडकारण्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से दंतेवाड़ा और सुकमा बस्तर क्षेत्र में मेन रूप से जो है मुख्य रूप से सर्वाधिक टिन की प्राप्ति होती है, जो कि परसेंटाइल में देखें तो हम 35.060% है।
भंडारण में दोस्तों, भंडारण में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। भंडारण में दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, और प्रथम स्थान जो है वो हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को शिलालेख अथवा ताम्रलेख की उनकी प्राप्तियों के स्थान के हिसाब से सुमेलित करना है। पृथ्वीदेव प्रथम अमोदा ताम्रपत्र, गोपाल देव पुजारीपाली, प्रतापमल बलौगढ़, बारेंद्र साय कोसगई। हम जानते हैं कि जो पता है उसको मिला लेते हैं। पहले बारेंद्र साय का हम जानते हैं कि चुरी कोसगई को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी राजधानी परिवर्तन के समय। तो कोसगई जो ताम्रपत्र या शिलालेख होगा वो बारेंद्र साय का है। अमोदा ताम्रपत्र पृथ्वीदेव प्रथम का है, जिसमें इसको सकल कौशलाधिपति की उपाधि दी गई है, सकल कौशलाधिपति कहा गया है। और ये गोपाल देव का अभिलेख पुजारीपाली और प्रताप मल्ल का भी बलौगढ़ है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4, तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में महानदी का पारंपरिक नाम क्या है? चित्रोत्पला, कनकनंदनी, नीलोत्पला या महानंदा? देखते हैं इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन काल में सतयुग में इसको नीलोत्पला कहा जाता था, द्वापर युग में या स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा जाता था, विष्णु पुराण में ऋषितुल्या या ऋषिकुल्या कहा जाता था। इस हिसाब से वायु पुराण के हिसाब से हम इसका उत्तर है नीलोत्पला कहा जाता था। 18 क्वेश्चन है, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु के जन्म के अवसर पर, छठी के अवसर पर, नामकरण नाम संस्कार के अवसर पर या विवाह के अवसर पर? फ्रेंड्स, शिशु के जन्म के समय सोहर गीत जो है गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? कुणंगोदरान, झूलन दरहा, खुरसैल या शिवगंगा? इसमें फ्रेंड्स ये तीनों जलप्रपात इस क्षेत्र में आते हैं, और ये खुरसैल जलप्रपात जो है नारायणपुर की खुरसैल घाटी में है। तो इसका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन यही हो जाएगा। ये जो है खुरसैल झरना इस क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? क्या उसमें गज शार्दुल था, सिंह का अंकन, गजलक्ष्मी का अंकन या मानवाकृति का अंकन? देखिए, रत्नदेव के सिक्के में ये भी मिलता है, गज शार्दुल भी है, सिंह का भी अंकन है और एक मानवाकृति भी उसमें मिलती है, और इसमें गजलक्ष्मी की अंकन जो है नहीं मिलता, इसलिए उत्तर जो है ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया था। किसी राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है? बताइए फ्रेंड्स, किसी राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, सभापति, राज्यपाल या अध्यक्ष? इसका आंसर जो है सी है, कार्यकारी अध्यक्ष। दोस्तों, कार्यकारी अध्यक्ष वे होते हैं राज्यपाल, और कार्यपालिका के अध्यक्ष जो है वे मुख्यमंत्री होते हैं। इस प्रकार से इस एमसीक्यू सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी इस प्रकार की एमसीक्यू सीरीज मैं लाते रहूंगा।
और विभिन्न प्रकार की न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।